क्या चल रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस में, मेटल प्राइसेस में। और सवेरे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया कि भाई गैप अप से स्टार्ट हुआ और लाइफ टाइम हिट किया सिल्वर ने। बट ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल प्राइसेस दिख नहीं रहा। मार्केट जो है, इंडियन मार्केट्स पूरे 24 घंटे नहीं ट्रेड करते हैं। 9 से रात के लगभग 11 बजे तक खुले थे। सवेरे 9 बजे खुलते हैं और 11 बजे बंद हो जाते हैं। बीच का जो गैप है वो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट ही कवर कर रहा है। तो आपने अगर ट्रेडिंग व्यू पे अगर आज देखा कि गैप अप हुआ है सिल्वर के प्राइसेस में, तो सिर्फ आप आधी स्टोरी देख रहे थे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा स्क्रीन को स्प्लिट। एक फीचर है जो कि धन में है या फिर अब स्टॉक्स में है, जिसमें आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर आप इंटरनेशनल प्राइसेस लगाइए और यहाँ पर इंडिया का प्राइस लगाइए। हुआ क्या मॉर्निंग में, बिटवीन 5 AM एंड 6 AM, बहुत 6 AM, एक घंटे का इंटरनेशनल प्राइसेस में जो कमोडिटी के प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से नीचे आते हैं और फिर रिकवर होते हैं। तो ये पार्ट को इंडिया का जो मार्केट है वो कैप्चर करता है और आपको गैप अप के रूप में दिखता है। बट वो ट्रैप है अगर आपने ठीक से नहीं देखा। इनफैक्ट एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है, ठीक है। तो मार्केट्स 8% दिन में, सवेरे सवेरे मॉर्निंग बात कर रहा हूँ, 5 बिटवीन 5 एंड 6 AM लगभग 8% गिरते हैं, फिर रिकवर करता है, ऊपर जाता है और आई थिंक लगभग इसी लेवल से फिर करेक्ट करता है। यहां पर जिन्होंने भी देखा उन्होंने सिर्फ गैप अप देखा और आधी स्टोरी देखी और पूरा शोर मचाया कि भाई ये देखो 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 देखो। बट जरूरी है कि आप दोनों प्राइसेस देख रहे हो, स्पेशली ओपनिंग के टाइम पे आप इंटरनेशनल प्राइसेस देख रहे हो और आप जो है इंडियन प्राइसेस तो देखेंगे एमसीएक्स पे, बट इंटरनेशनल प्राइस स्पेशली मॉर्निंग में उनका बिहेवियर कैसा है देखना जरूरी है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है और ये पता होना चाहिए। अब मैंने कई बार कहा, आई थिंक तीसरी दफा कह रहा हूं कि सिल्वर प्राइसेस से दूर रहिए। ये रिटेलर्स का नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है व्हाट्सएप मैसेज में और ऐसे न्यूज आइटम्स में जो आप यहाँ पर देख रहे हो, है ना। सिल्वर गिरा 13%, सिल्वर $80 से $75 पर आउंस सिल्वर जो है ड्रॉप करता है 6%। मॉर्निंग में यही सब स्टोरी अलग थी, है ना, और पिछले कुछ वीक्स में अलग है। क्यों नहीं है ये रिटेलर्स के लिए? क्योंकि सिल्वर जो है वो स्टोर, उसमें स्टोरेज वैल्यू नहीं है, आप स्टोर नहीं करोगे, वो हो जाता है टर्न्स ब्लैक, है ना। और सिल्वर में बहुत सारे जो है अदर मेटल्स भी मिले होते हैं सिल्वर के फॉर्म में, ठीक है, मिलाया जाता है ताकि सिल्वर ऐसा बन पाए। जब आप इनको मेल्ट करते हैं तो वो अदर जो मेटल्स इसमें मिक्स किए गए हैं वो इवेपोरेट हो जाता है, तो बहुत ज्यादा सिल्वर का वेट कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम गोल्ड में उतना नहीं है। गोल्ड में थोड़ा बहुत मिलावट होती है क्योंकि उसको आपको स्ट्रक्चर देना है ऐसा, है ना, ज्वेलरी जैसा या ब्रिक के जैसा। तो मेल्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत जाता है और जो भी गिरता है वो स्क्रैप करके, आपने देखा होगा ज्वेलर के शॉप में, वो निकाल लेते हैं। तो गोल्ड में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपने सिल्वर फ्यूचर्स खरीदा है और फिर आप इसको बेचना चाहते हैं, सामने कोई बायर नहीं मिले तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। डिलीवरी लेनी पड़ेगी तो आपको वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, वो तो चलेगा, दैट इज ओके। लेकिन प्रॉब्लम शुरुआत होगी कि जब इसका कलर चेंज होने लगेगा और ये ब्लैक होने लगेगा। ये एक जियो पॉलिटिकल टूल बन गया है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि 50% ऑफ जो मेटल्स हैं, माइंस हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो कंट्रोल करती है एशिया। चाइना तो कंट्रोल करता ही है, बट इसमें मोस्टली एशियन कंट्रीज कंट्रोल करती है। अब प्रॉब्लम शुरुआत होती है टैरिफ से। अमेरिका ने लगाया टैरिफ, चाइना ने बंद कर दिया रेयर अर्थ मिनरल्स देना, मैग्नेट देना बंद कर दिया। तो अमेरिका ने बोला हम भी माइंस खरीदेंगे। जब वो माइंस खरीदने गए तो चाइनीज ने क्या किया, सिल्वर के प्राइसेस और सारे मेटल के प्राइसेस और जितने भी प्रेशियस मेटल्स है जो भी माइन खरीदने गए उसके प्राइसेस शूट अप कर दिए। उससे क्या हुआ, प्राइसेस हुआ शूट अप, तो माइन की वैल्यूएशन बढ़ गई और माइन की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। अब जब ये चढ़ने लगा तो रिटेलर्स आने लगे, हेज फंड्स आएंगे, मैनिपुलेटर्स आएंगे और आएंगे स्पेक्यूलेटर्स। अब आप इस लेवल पे खरीदोगे तो पक्का फंसोगे। ये सब जो है एक्सट्रीम वोलेटिलिटी का केस है। मैंने मॉर्निंग में ही लिखा था कि सिल्वर से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहिए, नहीं तो आप अच्छे तरह से अटक जाओगे, फंस जाओगे। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वोलेटाइल है। ये जियो पोलिटिकल टूल है, इसमें आप चाइना, रशिया और अमेरिका और इंडिया की लड़ाई में ना आप पिस जाओगे। मोस्टली चाइना और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, इसमें रशियंस और इंडिया भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर रहा होगा, कवर्ट तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा होगा, देख के नहीं आता होगा, बट कहीं ना कहीं तो सारी एशियन इकोनॉमीज एक साथ काम कर रही है। तो उससे बच कर रहिए, स्टोरेज वैल्यू नहीं है, सिर्फ फैंसी आइटम है और आप पिसे जाओगे। इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखें।